थाईलैंड और कंबोडिया के बीच एक बार फिर सीमा पर तनाव गहराता जा रहा है। थाईलैंड ने कंबोडिया के सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले शुरू कर दिए हैं। इससे पहले दोनों देशों के सैनिकों ने सुबह सीमा के पास एक दूसरे पर फायरिंग की थी। कंबोडिया के विदेश मंत्रालय ने आरोप लगाया है कि थाई सैनिकों ने पहले गोली चलाई, जबकि थाईलैंड की सेना ने कहा कि कंबोडिया ने सेना भेजने से पहले एक ड्रोन तैनात किया था। इसके बाद तोप और लंबी दूरी के BM-21 रॉकेटों से गोलीबारी शुरू कर दी गई थी। दोनों देशों के बीच इस संघर्ष की वजह वही पुरानी है, एक 1100 साल पुराना शिव मंदिर जिसे प्रे विहेयर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर को 9वीं सदी में खमेर सम्राट सूर्यवर्मन ने भगवान शिव के लिए बनवाया था। लेकिन वक्त के साथ ये मंदिर सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं रहा, बल्कि राष्ट्रवाद, राजनीति और सैन्य ताकत का अखाड़ा बन चुका है। 2 जुलाई 2025 को थाईलैंड की प्रधानमंत्री पोंतोगर्तन शिनावात्रा को अदालत ने निलंबित कर दिया। वजह बनी एक फोन कॉल जिसमें वो कंबोडिया के एक वरिष्ठ नेता से चाचा कहकर बात कर रही थी, वो भी तब जब सीमा पर हालात बेहद तनावपूर्ण थे। ये बातचीत जब लीक हुई तो जनता ने इसे राष्ट्र गौरव के खिलाफ माना। देखते ही देखते ये कॉल सियासी तूफान बन गई और प्रधानमंत्री को कुर्सी गंवानी। कंबोडिया का दावा है कि मंदिर उसकी सीमा में स्थित है, जबकि थाईलैंड कहता है कि मंदिर का कुछ हिस्सा उसके सुरीन प्रांत में आता है। दरअसल ये मंदिर डोगरेक पहाड़ियों में एक रणनीतिक दर्रे पर स्थित है, जहां से कभी ऐतिहासिक खमेर राजमार्ग गुजरता था, जो आज के अंगकोर यानी कंबोडिया से फिमाई थाईलैंड को जोड़ता था। बीते दशकों में ये विवाद थमा नहीं, बल्कि वक्त के साथ और भड़कता गया और ये विवाद देश की राजनीति तक को हिला चुका है। इस विवाद की शुरुआत 20वीं सदी की शुरुआत से मानी जाती है। 1904 में तय हुआ था कि सीमा प्राकृतिक जल विभाजक के आधार पर बनेगी, लेकिन 1907 में फ्रांसीसी उपनिवेशवादियों ने जो नक्शा तैयार किया उसमें मंदिर को कंबोडिया में दिखाया गया। थाईलैंड ने तब इसे माना, लेकिन 1930 के दशक में आकर विरोध किया, जो बहुत देर से किया गया और ICJ यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने इस विरोध को खारिज कर दिया। 1962 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी ICJ ने मंदिर पर अधिकार कंबोडिया को दे दिया था। हालांकि थाईलैंड ने फैसला कभी पूरी तरह नहीं माना और मंदिर से सटे इलाके पर उसका अब भी दावा बना हुआ है। 2008 में जब कंबोडिया ने मंदिर को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल करवाया, तब से दोनों देशों के बीच तनाव और भी बढ़ गया है। 2008 से 2011 के बीच मंदिर क्षेत्र को लेकर कई बार झड़पें हुई। 2011 में एक हफ्ते तक भारी गोलाबारी चली थी, जिसमें दोनों देशों के कुल 42 लोग मारे गए, जिसमें सैनिकों के अलावा आम नागरिक भी शामिल थे। इसमें कंबोडिया के 19 सैनिक और 3 आम नागरिक, तो थाईलैंड के 16 सैनिक और 4 नागरिक शामिल थे। मई 2025 में एक बार फिर हालात बिगड़ गए। थाईलैंड ने दावा किया कि कंबोडिया की एक ड्रोन निगरानी गतिविधि को उसकी सीमा में देखा गया है, जो उकसावे की कार्रवाई थी। इसके बाद दोनों देशों के बीच रॉकेट फायरिंग और हवाई हमलों की खबरें सामने आई। थाईलैंड ने F-16 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल भी किया। वहीं कंबोडिया का आरोप है कि थाई सेना ने बिना उकसावे के हमला किया और उनकी सेना ने सिर्फ आत्मरक्षा में कार्रवाई की। मंदिर के आसपास दोनों देशों के सैनिकों की मौजूदगी कोई नई बात नहीं है। बीते कुछ सालों में दोनों देशों के बीच तीर्थयात्रियों के लिए एक साझा समझौता भी बना हुआ था, लेकिन मंदिर को लेकर सैन्य शक्ति का प्रदर्शन दोनों ओर राष्ट्रवादी भावनाओं को हवा देता है। फरवरी 2025 में कंबोडिया के सैनिकों ने मंदिर क्षेत्र में घुसकर राष्ट्रगान गाया और थाई सेना को खुली चुनौती दी। हालांकि अप्रैल में दोनों देशों के बीच स्थानीय स्तर पर समझौता हो गया था। 1 जून को कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन मॉनिक ने ऐलान किया कि वो एक बार फिर मामले को ICJ में ले जाएंगे। संसद से भी उसे मंजूरी मिल गई। हालांकि थाईलैंड ICJ के अधिकार क्षेत्र को मान्यता नहीं देता, लेकिन 14 जून को जॉइंट बाउंड्री कमेटी के तहत दोनों देशों ने सीमा पर बातचीत शुरू कर दी। 2011 में जब स्थिति बिगड़ती गई, तब मामला UNSC से एशियन को सौंपा गया था और इंडोनेशिया की पहल पर दोनों देश निगरानी टीम पर सहमत हुए थे। लेकिन इस बार एशियन की तरफ से कोई ठोस पहल अब तक नहीं। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9।